کہ مسجد में एक शख्स ऐसा आया था कि वो सबसे कह रहा था कि मेरी थोड़ी सी तकरीर सुन लो, मेरा बयान सुन लो। तो लोग कहां किसका बयान सुनने के लिए बैठते हैं नमाजों के बाद। उस बुजुर्ग ने लोगों को बिठाया कि इसका वाकया हकीकत का है, जरा सुन के चले जाना। जब इमाम की गरजदार आवाज आई तो लोग बैठ गए, वरना किसका कौन सुनते हैं। देखने में एक फकीर आदमी दिख रहा था जो आया हुआ है। वो खड़ा हुआ और कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की हकीकत बताने तुम्हारे सामने आया हूं। मैं अपनी जिंदगी की एक हकीकत तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। ऐ मेरे अजीजों, इस वाक़े को सिर्फ मैं इसलिए नकल कर रहा हूं, शायद हमारे बच्चों को इबरत मिल जाए। वो फकीर खड़ा हुआ जिसका चेहरा देखने में लग रहा था कि कोई मुफलिस और गरीब आदमी, खड़े होकर के उसने बयान करना शुरू किया कि मैं बकरियां चराया करता था। आज से चंद दिनों पहले या चंद महीनों या सालों पहले बकरियां लेकर मैं जंगल की तरफ पहुंचा। तो जंगल में जाने के बाद शाम का वक्त करीब आया था कि मैं बकरियों को समेट रहा था। अचानक मुझे हाथी के चिंगाड़ने की आवाज आई और बहुत खौफनाक आवाज। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हाथी पागल हो गया है, कोई हाथी सरकश हो गया है। वो दरख्तों को टक्कर मारते हुए, धम धम की आवाज करते हुए तेजी से दौड़ता आ रहा था। मुझे जिस्म में कपकपी सी आ गई कि कोई हाथी पागल हुआ है और वो फिर किसी चीज को नहीं देखेगा, मसल देगा। हैरत की जब आंखें मेरी फटी रह गई जब मैंने देखा हाथी मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। वो इतना खतरनाक और बहुत भारी जिस्म का हाथी था। तो मैं बच बचाते सारी बकरियां छोड़कर भागने लगा कि मैं कोई पनाह ढूंढ लूं। जाहिर सी बात है, कोई दरख्त बाकी नहीं रहता उस हाथी के हाथ में। वो अपनी सूंड से दरख्तों को अपना लुकमा बना रहा था। दरख्त पर चढ़ने को तो मैंने आफियत नहीं समझी, दौड़ता रहा और पुकारता रहा कि मुझे कोई पनाह मिल जाए, कोई पनाह मिल जाए। इसी असना में एक छोटी सी इमारत मुझे दिखी, गुंबद टाइप की। ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई कब्र होगी, पुराने जमाने में किसी की कब्र बनाई गई होगी अंदर। तो मैं उसमें अंदर दाखिल हो गया तो दरवाजे बहुत छोटे से थे, खिड़की टाइप के। अंदर अंधेरा और हकीकत में वहां एक कब्र थी, कब्र मौजूद थी। वो हाथी दौड़ाता हुआ वहां तक पहुंच गया और जब वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, छोटे से दरवाजे थे, तो उसने अपनी सूंड अंदर दाखिल की। मुझे पकड़ने के लिए या मुझे रौंदने के लिए उस दरवाजे के अंदर से सूंड दाखिल किया और उसकी सूंड खाली सिर्फ मुझे टकराती थी तो मेरा जिस्म पूरा हिल जाता था। बच बचाते मैं किसी किनारे, दीवार के किनारे छुपा रहा अंदर के उस कुब्बे में, उस छोटी सी इमारत में। अचानक देखा मैं कि कब्र से कुछ बिच्छू निकल आए और इतने खतरनाक बिच्छू थे कि वो बिच्छू रेंगते हुए, जाहिर सी बात है बिच्छू उड़ता नहीं, दीवारों पर आने लगे। मैंने देख लिया कि ये बिच्छू डंक मार सकता है। अब मेरे पास बचने की कोई सूरत नहीं थी। एक तरफ बाहर हाथी है और यहां बिच्छू निकले हुए हैं। उस गुंबद से एक चैन लटक रही थी, जंजीर। मैं उससे लटक गया और अपने आप को बचा रहा था। इसी असना में मैंने देखा कि हाथी की सूंड को एक बिच्छू ने डंक मारा। दीवार पर चलते हुए एक बिच्छू ने हाथी को डंक मारा, जिससे हाथी फिल फौर मर गया, खत्म, बाहर मर गया और उसकी सूंड भी बाहर पड़ी थी। ऐसे मरा कि उसकी सांसें भी नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ भी नहीं। और इसी हसना में वो कहता है, मैंने देखा कि बिच्छू भी अंदर चले गए, नहीं थे आसपास, कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरे बचने का कोई रास्ता निकल आया, नहीं तो उसने अपनी मौत को बहुत करीब देख लिया। वो कहता है, मैं दरवाजे से बाहर निकल आने की सोच रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर ये देव हैकल हाथी पड़ा हुआ है। उसके मर जाने के बाद भी उस पर से मुझे गुजरना पड़ता, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हाथी के ऊपर से मुझे गुजरना था और इतना खतरनाक हाथी के मरने के बाद भी हमारे अंदर हैबत तारी कर रहा था। वो शख्स कहता है, ना चाहते हुए भी मैं दरवाजे से निकला और हाथी के ऊपर जैसे ही मैंने पैर रखा, उसके पेट में मेरा पैर घुस गया अंदर। वो हाथी गल गया था अंदर से, पैर अंदर गया, मैंने पैर बाहर निकाला
तो मेरे पैर का गोश्त पूरा खत्म हो चुका था। और उसी तरह मैं लंगड़ाते हुए बाहर किसी तरह निकल आया और बच गया। वो तहबंद पहन करके मस्जिद में बयान कर रहा था, यही फकीर, और सारे लोगों को उसने अपनी तहबंद उठा करके दिखाई तो सिवाय हड्डी के कुछ नहीं था उसके पैरों में। सारा उसके पैर का गोश्त खत्म है, सिर्फ घुटने का एक और बाकी पिंडलियों की एक हड्डी दिख रही थी। उसने कहा है दोस्तों, मैं ये वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कब्र से निकला हुआ एक बिच्छू हाथी को डंक मारा, वो इतना जहरीला था कि हाथी फिलफौर मरा भी और जिस्म गला भी, और गले हुए जिस्म पर मेरा पैर पड़ा तो गोश्त खत्म हुआ। ऐ रब्बे जुल जलाल, अगर हमारी कब्रों में वो बिच्छू आए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा? हम सबका अंजाम क्या होने वाला है? और वो कहता है दोस्तों, शायद मुझे रब तबारक व तआला ने कोई पैगाम देने के लिए इस वाक़े को मेरे सामने फरमाया होगा कि मुझे इबरत बना करके तुम्हारे सामने पहुंचाया है। बाज आ जाओ, तुम्हारी ये मुख्तसर सी दुनिया तुम्हें लज्जतों के समंदर में डुबो देगी, मार कर रख देगी, और तुम अपने रब से बहुत दूर कहीं किसी जगह गिर जाओगे और फिर तुम्हें